हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भैया फिजिक्स आने वाला है। फोर्थ को आपका फिजिक्स है। कितने बच्चे ना डरे हुए हैं कि भैया हमने साल भर फिजिक्स नहीं पढ़ा है, अब क्या करें, कितना पढ़े, कितना पढ़े और क्या क्या पढ़े, कितना पढ़े और क्या क्या पढ़े। क्या न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है? कुछ सवाल जो बच्चों का, क्या न्यूमेरिकल्स हम छोड़ सकते हैं? कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, आएगा पेपर क्या इजी होगा, पेपर क्या टफ होगा, बहुत मैंने सुना है। ठीक है, तो देखिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या लेट में पढ़े हैं या उनका सिलेबस अभी बाकी, बहुत सारा कुछ बाकी है। देखो, ये वीडियो तो उनके लिए नहीं है जो सब कुछ पढ़ रहे। भैया तुम सब कुछ पढ़ रहे हो, सही रास्ता पे हो, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बना है। भैया ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने थोड़ी सी फाकीबाजी की है और पढ़ाई नहीं किया है। अभी लास्ट मोमेंट में क्या क्या पढ़े, 3-4 रोल है, इसको कैसे यूटिलाइज करें सही से, वही स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है, क्या क्या आपको करना ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो चैप्टर लिख रहा हूँ, लाइट, साउंड, रेडियो एक्टिविटी, the first three chapters which includes force, work, energy, power and machine। छोटे अच्छे से कर, बहुत अच्छे से करना आपको। यहाँ पे आपके मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए। Of course, there is electricity, household circuit. There is electromagnetism, electricity. There is electromagnetism. And did we miss anything? Light, sound, current, calorimetry. Of course, these three chapters are there, but those who have not prepared, I see that they face problems over here. तो अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो भैया, तो इनको तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी सब में प्रॉब्लम तुम फंस जाओ। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर पैटर्न बदल गया है। मैंने देखा है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, थिंकिंग, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन बहुत आते, क्रिटिकल क्वेश्चंस बहुत आते, उस टाइप के क्वेश्चंस को दिया। केस स्टडी टाइप, पिक्चर, भैया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। स्पेसिफिक पेपर का तो यही था, तो होपफुली कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको बोलूं तो पूरे पेपर में कितना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है, बहुत आया है, बहुत। क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू, वहाँ पे एक क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी की जब बात करें हम, क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चन था डायग्राम बेस्ड। क्वेश्चन 6 में 3 क्वेश्चन था डायग्राम बेस्ड। क्वेश्चन 8 में 2 क्वेश्चन था डायग्राम बेस्ड। क्वेश्चन 9 में 2 क्वेश्चन था डायग्राम बेस्ड। मतलब लगभग हर जगह आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो भैया उस हिसाब से तो ये वाला चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी यहाँ से लाइट से लगभग 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। उसके बाद इट्स माय एडवाइस टू यू ऑल, गेट द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। बिकॉज मैंने बोला ना, आप जब डिफरेंट स्कूल्स के पेपर को पढ़ते हो, देखते हो रादर, तो एक आइडिया मिलता है कि अगर 10 पेपर है आपके पास डिफरेंट स्कूल का, तो यू आर एक्चुअली सीइंग कि 10 टीचर लोगों ने अपना दिमाग लगा के 10 क्वेश्चन पेपर क्या थॉट प्रोसेस से बनाया है। समझ रहे? इट गिव्स अ बेटर आइडिया कि भैया आपने 10 प्रकार के लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस को समझा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पेपर में वो जो मार्केट में मिलते हैं बुक्स महंगे महंगे, वो मत खरीदो, दोस्तों से ले लो यार। कोई दूसरा स्कूल में कोई फ्रेंड है आपका, उनसे एक्सचेंज कर लो। आपके पास कुछ है, उनको दे दो पेपर, उनके पास कुछ पेपर आप ले लो।
इस तरह से क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करो। न्यूमेरिकल्स करने तो सभी हैं, लेकिन वर्क एनर्जी पावर, फिर से आपका फोर्स, मशीन, कम से कम इसके न्यूमेरिकल्स तो अच्छे से करो आप, अच्छे से करो आप, ठीक है। इनके न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से करना होगा। तो देखो ये भी करो, आपको करना है, पूरा ही करना है भाई, लेकिन जहां पे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो मैंने ये मार्क करके रखा है। तो आपका जो मेन स्ट्रैटेजी होना चाहिए भैया कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन पेपर ऑफ डिफरेंट स्कूल, न्यूमेरिकल्स, ये तीनों के न्यूमेरिकल्स अगर अच्छा से आते हैं आपको, देयर आर हाई चांस कि 80 में आप कम से कम 70 प्लस लिया, कम से कम अगर इन तीनों के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इन तीनों को अच्छे से कर लिया तो 80 में 80 मिल गया आपका, नो डाउट इन दैट, ठीक है। लाइट पे ज़्यादा ध्यान दो, साउंड पे, इजी चैप्टर, रेडियो एक्टिविटी पे, ये तीन ना आपके लगभग 20, 30, 40, 40 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इन तीन टॉपिक से कर लो बढ़िया से, ये तीन टॉपिक किया कोई बच्चा तो 40 में 50 मिल गया, 40 to 50 आराम से मिल जाएगा, 40 तो कहीं नहीं गया हुआ है अगर ये तीन टॉपिक आपने अच्छा से किया है, ठीक है। अब जब आप न्यूमेरिकल की बात करते हो तो देखो न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ देगा नहीं, they won't give something very tough, they're going to give you conceptual based, you know। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो तो भैया ये वाला जो सर्किट डायग्राम है, और स्पेसिमेन पेपर एक बार देख लेना। हाँ, स्पेसिमेन पेपर जो बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे दिया है, जिसका सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो, वो देखना ज़रूरी है, ज़रूरी है। लास्ट 5 years एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट मैंने बोला है, इससे ज़्यादा देखोगे बढ़िया, देखना ज़रूरी है। इट गिव्स यू एन आइडिया, हालांकि पेपर पैटर्न बदला है बट इट गिव्स यू अ क्लियर आइडिया, अ पिक्चर कि एग्जामिनर क्या चाहता है, हालांकि पैटर्न अभी थोड़ा बदला है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हुआ, करंट एस्टिमेट कर लेना। फिर से हीट की अगर बात करें हम तो वही हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, इस टाइप वाले सम्स। या फिर जैसे बॉडी ए, आइस, सपोज आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको मैंने चेंज किया सपोज वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे हीट इन्वॉल्व क्या होगा, हीट लॉस होगा, हीट गेन होगा, कितना होगा अगर हीट लॉस, कितना होगा हीट गेन, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप कर लेना। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा के प्रॉपर्टीज, एक टेबल है जहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ, उसको बढ़िया से कर लेना। इको वाले सम्स अच्छे से कर लेना, मेरा भी ये कोई निकल रहा है, इको वाले सम अच्छे से कर लेना। फोर्स में मोमेंट से सम पूछेगा ही पूछेगा, मोमेंट के सम अच्छे से करना। वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पूछेगा ही पूछेगा, मतलब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जरूरी नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, हो भी सकता है नहीं पूछे, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, बढ़िया से पढ़ के जाना। उसके बाद आ जाइए आप वर्क एनर्जी पावर में भैया लिवर, पुली, ये सब बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छा से करोगे तो अच्छा ही जाएगा। देखो जो बच्चे पूरा सिलेबस करे पूरा करे अच्छे से, लेकिन जो सारी बातें साल भर नहीं पढ़े हैं, इधर उधर चक्कर में पड़े हुए थे, दोस्तों के चक्कर में, फ़ोन के चक्कर में, बाबू सोना के चक्कर में पड़े हुए थे, अब टाइम नहीं है, अब टाइम बहुत कम है, तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो तो आपके बढ़िया नंबर आने के चांसेस हैं। बट वो भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा टाइम। अभी भी लेट तो हो गया है, बट और कितना लेट करोगे यार, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।